हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आप सबके लिए कुछ न्यू वैकेंसीज़ को लेकर आ गया हूँ। और ये जो आपकी वैकेंसी निकली हुई है, ये निकली हुई है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की तरफ से। तो उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किए हैं तो उसको भी फॉलो कर लें। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है यहाँ पर। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्रधानाचार्य की 6 पोस्ट है। सैलरी आपको 30,000 रुपये दी जाएगी। और क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो किसी भी स्ट्रीम में आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही आपका 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसमें भी जो है इंटर लेवल पर पढ़ाने का कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पीजीटी हिंदी की बात करें तो यहाँ पर भी 6 पोस्ट है। 22,000 रुपये सैलरी दी जाएगी और यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट विद बीएड होना चाहिए। पीजीटी अंग्रेजी की बात करें, यहाँ पर भी 6 पोस्ट है। 22,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। यहाँ पर आपकी पोस्ट ग्रेजुएट विथ बीएड होना चाहिए अंग्रेजी में। और साथ ही साथ यहाँ पर बोला है कि एलटी डिप्लोमा भी है पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी गणित की बात करें तो एमएससी होनी चाहिए गणित में। 22,000 रुपये सैलरी मिलेगी। और आपका ग्रेजुएशन में ऑनर्स के रूप में गणित ही होना चाहिए। पीजीटी जीव विज्ञान की यहाँ पर भी 6 पोस्ट है, 22,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पर एमएससी होनी चाहिए किसी भी वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी बॉटनी में। इसके अलावा यहाँ पर किसी भी सहायक वनस्पति विज्ञान के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या किसी भी सहायक के साथ जंतु विज्ञान में यानी जूलॉजी में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है, या फिर आपका लाइफ साइंस में भी अगर एमएससी किए हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी केमिस्ट्री की बात करें, 22,000 रुपये सैलरी दी जाएगी और पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए केमिस्ट्री से। साथ ही जो आपके बीएससी किए हुए होंगे उसमें आपका केमिस्ट्री ही ऑनर्स के रूप में होना चाहिए। इसके अलावा अगर बायोकेमिस्ट्री से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी भौतिकी की बात करें तो यहाँ पर आपका एमएससी होनी चाहिए फिजिक्स में, साथ ही आपका बीएड होना चाहिए। 22,000 रुपये सैलरी मिलेगी, 6 पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 6 पोस्ट है, 22,000 रुपये सैलरी मिलेगी। और क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो एमटेक होना चाहिए या बीई या बीटेक होना चाहिए, या एमएससी है कंप्यूटर साइंस में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बीएससी है कंप्यूटर कोर्स कंपोनेंट में तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। लेब असिस्टेंट की बात करें तो 18 पोस्ट है, 7,147 रुपये आपको सैलरी के रूप में दी जाएगी। और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ लेबोरेटरी टेक्निक में डिप्लोमा होना चाहिए, साथ ही मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ होनी चाहिए। कार्यालय अधीक्षक की बात करें तो 6 पोस्ट है, 12,433 रुपये आपको सैलरी के रूप में दी जाएगी। और यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, साथ ही अगर NIELIT द्वारा जो सर्टिफिकेट मिलता है अगर वो है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कंप्यूटर की जानकारी भी इसमें होनी चाहिए। और टाइपिंग स्पीड की बात करें तो यहाँ पर कम से कम आपका 25 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए हिंदी में, और अंग्रेजी में आपकी 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर चपरासी चौकीदार और रसोइया की 13 पोस्ट है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो कक्षा 8 पास होनी चाहिए। और चपरासी चौकीदार के लिए जो सैलरी दी जाएगी वो 7,147 दी जाएगी, और आपका रसोइया के लिए 6,433 रुपये दी जाएगी। यहाँ पर आपका जो भी नंबर जो आपकी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स आएगा मार्कशीट से आएंगे वो यहाँ पर दिया हुआ है, 10-10 20-20 नंबर। सैलरी की एज की बात करें तो प्रधानाचार्य के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु होगी और 45 वर्ष मैक्सिमम आयु होगी। इसके अलावा जो बाकी बचे हुए पोस्ट हैं पीजीटी लेवल पर उसके लिए जो है 25 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 45 वर्ष होनी चाहिए आयु के रूप में। तो चलिए देखते हैं ये पोस्ट आई कहाँ से है और इसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपकी वैकेंसी निकली हुई है ये निकली हुई है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा बरेली से आई हुई है और अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में देख लेते हैं। इसकी जो आपकी लास्ट डेट है वो है आपकी 31/1/2025 है। लास्ट डेट जो है वो 31/1/2025 है। संध्या 5 बजे तक आपको भेज देना है। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में देख लेते हैं। ये आपकी बरेली से आई हुई है। अप्लाई करने के लिए जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म दिया हुआ है। ये फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको ये मिल जाएगी या इनके ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए वो फॉर्म लेना है। ठीक है, ये फॉर्म को फिल कर लेना है। फिल करने के बाद इसमें जो भी अपना डॉक्यूमेंट है वो अटैच कर देना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और मार्कशीट वगैरह, और उसके साथ आवेदन पत्र के साथ अपनी 2 स्वप्रमाणित फ़ोटो, यानी उसमें साइन किया हुआ होना चाहिए फ़ोटो में, और समस्त जितने भी स्वैच्छिक अंक प्रमाण पत्र है, अनुभव प्रमाण पत्र है, सामान्य निवास प्रमाण पत्र है व सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र या राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत 2 चरित्र प्रमाण पत्र भी यहाँ पर चाहिए। साथ ही यहाँ पर आधार कार्ड एवं अन्य समस्त स्वैच्छिक अंक पत्र या प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति भी चाहिए। तो जितने भी आपकी जेरॉक्स कॉपी है उसमें स्वप्रमाणित होना चाहिए, और साथ ही साथ 2 एक्स्ट्रा लिफाफा भी आपका होना चाहिए जो कि स्वपता लिखा होना चाहिए, यानी कि उसमें पता लिखा हुआ होना चाहिए। तो दोनों लिफाफे को जो मेन बड़ा लिफाफा है उसके अंदर में डाला हुआ होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर डाक टिकट चिपका होना चाहिए। यहाँ पर कितने रुपए का डाक टिकट चिपकाना है ये तो यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन हो सके तो 42 रुपये का डाक टिकट चिपका दे तो बेहतर रहेगा। साथ ही यहाँ पर बोला गया कि लिफाफे के जो मेन बड़ा लिफाफा है उसमें आपका एड्रेस वगैरह जो लिखा है, 2 लिफाफा तो आपको अंदर में डाला हुआ रहना चाहिए, लेकिन जो बड़ा मेन लिफाफा है उसके ऊपर मोटे अक्षरों से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय लिखना है। साथ में उसमें आवेदित पद का नाम जरूर लिखना है। साथ ही विषय और जाति भी लिखना है। जाति या कोटि आप लिख सकते हैं कि आप SC है कि ST है कि OBC है। ठीक है, साथ ही जो आप आवेदन भरेंगे तो उसमें कटिंग फटिंग नहीं होना चाहिए या ओवर राइटिंग किया हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। और आवेदन करने के लिए आपको 31/1/2025 से पहले अप्लाई करना पड़ेगा। या तो आप रजिस्टर पोस्ट से कर सकते हैं या स्पीड पोस्ट से कर सकते हैं। आपको करना कहाँ पर है, कौन सी जगह पर, यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है कि इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन दिनांक 31/1/2025 को संध्या 5 बजे तक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बरेली में केवल रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेजना है। तो कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बरेली के नाम से आपको भेज देना है। ठीक है, तो ये थी आपकी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय द्वारा निकाली गई वैकेंसी। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ किसी तरह का क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।